हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 30 सितंबर 2023 और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हाईकून? किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान की ये एक सबमरीन है जिसको हाल ही में अनवील किया गया है। बेसिकली ये डोमेस्टिकली बिल्ट है, अपने ही देश में बनाई हुई ये पनडुब्बी है। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईकून क्या है और सबमरीन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री ने हाल ही में इसको अनवील किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए ताइवान ने ये बेसिकली इसलिए ये सबमरीन बनाई है सो दैट के जो चाइनीज़ अटैक्स होते हैं, जो थ्रेट रहता है चाइना की तरफ से, उससे डिफेंड किया जा सके अपनी कंट्री को। ताइवान एक ईस्ट एशियन कंट्री है और जो ईस्ट एंड साउथ चाइना सी है उसके जंक्शन पर लोकेटेड है ये पर्टिकुलर कंट्री। इसकी कैपिटल की बात करें तो ताइपेई सिटी इसकी कैपिटल है एंड करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग ताइवान, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ताइवान अभी न्यूज़ में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इज एम्ड एट व्हाट? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए जा रहे संकल्प सप्ताह का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनहांस गवर्नेंस एट ब्लॉक लेवल। बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है 30 सितंबर को इस पर्टिकुलर वीक को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है संकल्प सप्ताह। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक स्कीम है ये एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसका एग्जीक्यूशन है उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके सो दैट कि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके और लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो लाइफ है, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली ये 7 डेज तक चलने वाला एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो थीम्स रहेंगी वो जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य की बात की गई है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ब्लॉक लेवल पर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर वर्क किया जाएगा। सुपोषित परिवार, न्यूट्रिशियस फैमिलीज, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा, समृद्धि दिवस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे ब्लॉक जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन इनमें फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा इनको डेवलप किया जाएगा। ये जो स्कीम है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने और अब इसकी बात की जा रही है कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा संकल्प सप्ताह जो इसको 30 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और ये 6 थीम्स हैं इसमें, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि एवं अपशिष्ट कटौती जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि फूड लॉस एंड वेस्ट, जो खाना है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और ये अपने आप में एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसको टैकल करने के लिए ये ग्लोबली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है सो दैट कि जो लोग हैं वो एक साथ आएँ, मिलकर के एक्शंस लें जो फूड वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। 2023 की थीम की बात करें तो वो है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। तो ये थीम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब ये थीम पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में। सबसे पहली बार इसको 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस डे को सेलिब्रेट किया था। अब आपकी माइंड में एक क्वेश्चन बेसिकली, क्योंकि ये जो डे है
वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1945 में एंड इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। तो ये जो डे है इसको आप बेसिकली अगर आंसर्स लिख रहे हैं मेंस के लिए तो उसमें भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि फूड वेस्ट जो होता है उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इस तरीके से ग्लोबल लेवल पर ये अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, प्रोग्राम्स को जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। जो वन डे एग्जाम्स हैं उनमें थीम्स पूछ ली जाएगी, कौन से डे को इसको कौन सी डेट को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हो जाएगा 29 सितंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40th रैंक है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। हाल ही में इसको पब्लिश किया गया है और कौन इसको पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम है विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको पब्लिश करती है एंड इंडिया की रैंक 40th है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। थोड़ा सा देखते हैं कि और जैसे कि 2020 में इंडिया की क्या रैंक रही, 21 में 22 में 40th रैंक थी इंडिया की एंड 21 में 46। तो ये शो करता है कि इंडिया की जो रैंक है वो हर साल इम्प्रूव हो रही है इनोवेशन में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल टॉप किसने किया है इस इंडेक्स में, तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है एंड उसके बाद है स्वीडन एंड यूएसए। तो ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CREEI for Good program is launched under which ministry। CRIIO for Good कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है CRIIO for Good प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि जो जेंडर पैरिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो लाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी बन सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि बेसिकली किससे रिलेटेड हो सकता है ये प्रोग्राम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है और इसमें जो है लड़कियों को, गर्ल्स को बेसिकली इंस्पायर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और उनको उनके एजुकेशन में उनके लिए किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी को लाया जा सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये एक कोलैबोरेटिव मतलब जॉइंटली प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने एसोसिएशन किसके साथ किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। तो ये तीनों ही आपको इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों का ही एक जॉइंटली प्रोग्राम है। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। Second question, which movie will represent India as its official entry in Oscars 2024? 2018 Everyone is Hero. Third question, a 2-day event Arogya Manthan 2023 will be hosted by which institution? National Health Authority. And fourth question, where is the headquarter of World Organization for Animal Health located? Paris, France. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। यूनाइटेड नेशंस जॉइंटली लॉन्च्ड ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव विद विच कंट्री। Second question, which city launched the Swachhta Train initiative as a part of Swachhta Pakhwada? And third question, action plan for management of paddy stubble burning is launched by which state? Fourth question, which state has unveiled the e-cabinet system recently? And fifth question, the recent report methane emissions in livestock in rice systems is published by which institution?
because we have already discussed all these questions in previous classes. तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।